Hi my lovely Taurus, वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरोट रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपकी जून महीने की रीडिंग के साथ में। तो यस, आज हम यहाँ पे आपकी चेक करने वाले हैं आपकी जून मंथ की एनर्जीज़, कैसी क्या एंजल ब्लेसिंग रहेगी, क्या कुछ कलेक्टिव में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो स्टार्ट करेंगे। आपके लिए सबसे पहले मेजर कलेक्टिव मैसेज जो आपको एंजल्स और आपके एंस्टर्स आपको देना चाहते हैं, जो जून के महीने में आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा वृषभ राशि को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा मेरे वृषभ राशि वालों को। क्या आप कलेक्टिव में मैसेज, मेजर मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। हार्ट गार्जियन, ओके, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। तो यहाँ पे आर्कएंजल चामिल की एनर्जी बनी हुई है आपके लिए वृषभ राशि। बहुत से ऐसे कलेक्टिव में पर्सन हैं शायद जिन्हें प्यार और किसी की करना, किसी का तो अपने दिल के लिए कुछ को तो यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई प्यार की हीलिंग को मैनिफेस्ट कर रहा है, किसी की एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है। दिल का कनेक्शन है, ठीक है, दिल का कनेक्शन है। तो कलेक्टिव में जून के महीने में आपके लिए हार्ट एंजल आ गई हैं, हार्ट गार्जियन यानी कि आर्कएंजल चामिल आ गई हैं, और ये आपको आपके दिल के मामलों में हीलिंग देने वाली हैं। इस जून के महीने में आपके दिल को मौका देने वाली है कि उसको हील किया जाए, उसको समझा जाए। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई बात नहीं सुनता, कोई आपको इतना समझता नहीं है, तो यहाँ पे आपको एंजल्स आपको करना देंगी, ऐसे पर्सन से आपको मिलाएंगी जो आपका रियल कनेक्शन होगा, रियल सोलमेट होगा, रियल आपकी सोल एनर्जीज होंगी जो आपको समझेंगी। ठीक है, आप इनसे बहुत अपने आप को कनेक्टेड महसूस करोगे, आप बहुत अपने आप को कंफर्ट महसूस करोगे कि यस, मैं इसके साथ रह सकता हूँ, मैं इससे अपनी बातों को शेयर कर सकता हूँ। बहुत ही कलेक्टिव में बहुत ही गुदगुदी सी, प्यारी सी, नटखट सी, बच्चों की जैसी एनर्जी को मैं यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रही हूँ। सॉरी, आप कर रहे हो और मैं भी कर रही हूँ। मैं भी आपकी एनर्जी को टैप कर रही हूँ, तो मैं भी महसूस कर पा रही हूँ, मैं फील कर पा रही हूँ उस एनर्जी को। चलिए यूनिकॉर्न से देखते हैं कि आपकी इस एनर्जी से आपको और क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है यूनिकॉर्न की तरफ से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा टॉरस को, और क्या एनर्जीज क्या है उनके लिए जो वो मैनिफेस्ट करने वाले हैं इस जून के महीने में वृषभ राशि वाले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स ओके। ओके, तो ये कार्ड आपका आ गया है लिसनिंग। लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। यहाँ पे दिल की सुनिए, ऐसा भी मैसेज मुझे लग रहा है। अपनी दिल की सुनिए, दिल की सुनेंगे। आपको जो भी आपके मन में प्रश्न हैं अपने प्यार के मामले में, अपनी लाइफ के मामले में, उन सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिलेंगे, पर इसके लिए दिल की सुनना पड़ेगा। आप शोर की सुन रहे हो, बाहर का शोर मत सुनो, दिल का सुनो, ये आपको आंसर करेगा। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए एस्पिरेशन। ओके, यू आर अनलिमिटेड टू एम फॉर द स्टार्स। जैसे कोई कह रहा है कि मैं तो कुछ डिजर्व नहीं करती थी, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप मैजिशियन हो, आप भी डिजर्व करते हो लव को। आप क्यों सोचते हो ऐसा? आप क्यों ऐसा सोचते हो कि आप दूसरों की इतनी सेवा करते हो और बदले में मुझे कुछ मिलता नहीं, मेरे हाथ में जस्ट नहीं है?
कुछ लोगों का ऐसा भी ख्याल है कि मैं करता बहुत लोगों की हूँ, मदद भी सबका करता हूँ, लेकिन वक्त पड़ने पर लोग मेरी मदद नहीं करते हैं, मेरे साथ वैसा व्यवहार नहीं करते हैं। ठीक है, तो मत सोचिए, आप डिजर्व लव करते हो और आप लवेबल हो। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अपनी दिल की सुनिए, तो दिल की सुनने के लिए क्या आपको ओशो की तरफ से गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए? क्या गाइडेंस है आपको जो आपको मदद करेगी? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा वृषभ राशि को। तो फर्स्ट कार्ड है प्रोजेक्शंस। समय से चीज़ों को परे को देखो। ठीक है, चेहरों को पहचानो, उसके ऊपरी चेहरे को मत समझो, उसके दिल को आप भी तो समझो। अगर आप सोचते हो कि आपका दिल समझा जाए तो आप दूसरे का भी दिल समझने की कोशिश करो। ठीक है, प्रोजेक्शन कुछ चीज़ों का प्रोजेक्शन है जिसका परे हट करके आपको देखना है। कोई चीज़ें हैं, ठीक है, कोई चीज़ है या कोई कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी बदलनी है। अपनी अबंडेंस का कार्ड, तो ये अबंडेंस का कार्ड क्या है? ये बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही विजडम से भरा हुआ पर्सन है। अगर आप देखोगे तो ये बुक के ऊपर बैठा हुआ है, यानी कि इसके पेट पर नहीं जाना कि ये बहुत तो इस अगेन फिर वही बात हो रही है, किसी के बॉडी से पर मत जाओ, किसी के चेहरे, किसी के रंग, किसी कलर पर मत जाओ, किसी की बॉडी पर मत जाओ। आपको नहीं पता उसका अंदर का क्या है। तो जैसे आप अपने दिल का हाल बताना चाहते हो किसी का, वैसे किसी और को भी समझने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे मैरिज पॉसिबिलिटी भी दिख रही है। ठीक है, कुछ लोगों की यहाँ पे मैरिज पॉसिबिलिटी भी दिख रही है। जैसे मैरिज तो चाहते हैं लेकिन कंडीशंस बहुत रख रखी हैं कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो उनको भी यहाँ पे गाइड किया जा रहा है कि अगर आप चाहते हो कि आपको सब कुछ अच्छा मिले, आप भी लवेबल हो, तो आप दूसरों को भी अलवेबल समझें। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना है अपनी एनर्जी को कुछ एनर्जीज़ में। बहुत ज़्यादा माइंड नहीं चलाइए, ठीक है, दिमाग मत चलाइए, क्योंकि बॉटम में कार्ड माइंड का है, बहुत दिमाग चला रहे हो, थोड़ा सा फ्री अप कीजिए। चलिए कलेक्टिव में देख लेते हैं जून में आपके लिए और क्या एनर्जीज़ है। कलेक्टिव में जून में और क्या एनर्जीज़ है। क्या एनर्जीज है कलेक्टिव में? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ कप्स और जजमेंट का कार्ड टर्न आउट हुआ था, मैंने लिया नहीं है, पर 7 ऑफ कप्स कहता है अगेन प्रोजेक्शन की एनर्जी। आप चॉइसेस में इसलिए भटके हो क्योंकि आप अंदर के गुणों को नहीं पहचान रहे हो। और जजमेंट का भी कार्ड कहता है कि आप बहुत जजमेंट कर रहे हो चीज़ों को। ठीक है, दोनों ही आदत को सुधारना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या है जून के महीने में कलेक्टिव में एनर्जी। टेन ऑफ वैंड्स, बर्डन की एनर्जी, बहुत सारा बर्डन लेकर के चल रहे हो। यहाँ भी बॉटम में देख लीजिए, जैसे बहुत सारा दिमाग चलाया है, बहुत सारी चीज़ें की है, लेकिन जो अंदर खुशी मिलनी चाहिए थी, जो माइंड को पीस मिलना चाहिए, जो दिल को खुशी मिलनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं मिल पाई है, क्योंकि आप उस सारे बर्डन को लेकर के अभी तक चल रहे हो। उस बर्डन को निकाल फेंकोगे ना, तब चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। ठीक है, तब चीज़ें फेवर में आएंगी। इस बर्डन से अपने आप को दूर करो, कॉर्ड्स कटिंग करो। ठीक है, चलिए इस बर्डन को निकालने में या इस कॉर्ड्स कटिंग को, टॉक्सिक पीपल से कॉर्ड्स कटिंग को कटने में आपकी कौन सी हेल्प हो सकती है? क्या गाइड आपको एंजल्स करना चाहती हैं? देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहती हैं इस जून के महीने में। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा।
एपिफेनी। ओके, अगेन ये क्या है ना, ये एनर्जी स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ने की बात करती है। इस बर्डन से निकलना है तो इस बर्डन की एनर्जी को एक्सचेंज करना होगा स्पिरिचुअलिटी में। ठीक है, ये भी अकेला चल रहा है और ये भी अकेला प्राणी है, ये भी अकेला चल रहा है। जो दूसरों के लिए जीना शुरू कीजिए। ठीक है, जहाँ आप अपनों की सिर्फ अपनी देख रहे हैं, वहाँ आप अब दूसरों को लेकर के चलिए। ठीक है, बी अ लाइट ऑफ अदर्स, आंसर दैट कम्स थ्रू मेडिटेशन। ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, आपको आंसर मिलेंगे और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनिए। पेज ऑफ गैब्रियल, एनर्जेटिक बनना है आपको अपनी लाइफ में। बहुत यहाँ पे बर्डन की एनर्जी में आप बहुत उदास होते जा रहे हो, एकदम गिरे से जा रहे हो। अपनी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़िए, चैलेंजेस को स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चैलेंजेस को स्वीकार। और चैलेंज सबसे पहला टास्क क्या है, जो आप अपने लिए चाहते वही आप अगर आप चाहते हो कि आपको कोई जज ना करे, तो आप भी दूसरे को जज करना बंद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा टास्क आपका यही है, द चैरियट। तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पे बिजनेस डील फिक्स हो रही है, यहाँ पे सक्सेस हो रही है। अगर कोई आप एग्ज़ाम दे कर के आए हो तो एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो। बारात की भी एनर्जी से, तो जो लोग शादी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप बारात की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगेन कहूँगी, यहाँ पे सक्सेस तभी मिलेगी जब अपने मन के घमासान से निकलोगे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है आपका 10 ऑफ माइकन। बहुत से कार्मिक चीज़ों को कार्मिक चीज़ों को रिलीज करना है और नई कर्मा की शुरुआत करनी है, और इसकी शुभारंभ आज से ही करनी है। इस रीडिंग को देखने के बाद से ही करनी है। सिस्वन जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो रही है और एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, तो यस, आपके लिए मेरी ये रीडिंग है। अगर रीडिंग पसंद आती है और मेरे काम को आप पसंद करते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और यूट्यूब पे बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा। तो यस, चलती हूँ, मिलूँगी आपको अगली रीडिंग में। बाय।